एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सो के उठी हूँ एंड अभी मैं नहाऊंगी। मैंने पानी गर्म होने पे लगा दिया है, तो थोड़ी देर से नहाते हैं क्योंकि आज की मेरी क्लास है 11 बजे, तो मुझे 11 बजे जाना है। तो अभी पानी गर्म हो जाए फिर मैं नहाने के बाद आप लोगों से तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ क्लास जाने के लिए एंड मैंने पूजा भी कर दी है एंड भोग भी लगा दिया है कान्हा जी को। तो वही भोग मैं आकर के खा लूँगी एंड अब बस थोड़ी देर से मैं निकलूँगी क्लास के लिए क्योंकि मैम ने आज 11 बजे बुला लिया था। तो अभी मैंने आज बाल खोल लिए हैं। आज मेरा बहुत मन हो रहा है बाल खोल के जाने का, वरना ऐसे तो मैं जूड़ा या फिर रबड़ लगा करके ही जाती हूँ। मुझे बाल खोल के ऐसे जाना पसंद नहीं है ज़्यादा। तो आज देखते हैं। गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब उतनी ठंड नहीं है जितनी होनी चाहिए ठंड में। अभी नवंबर चल रहा है, सॉरी नवंबर नहीं चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। अभी यहाँ पे एक भी ठंडी नहीं है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। मैंने सिर्फ टी शर्ट डाली हुई है एंड मतलब यहाँ पे जो गर्मी है ना, एकदम उमस जैसी गर्मी है। यहाँ पे ठंड लग ही नहीं रही है ठंड के सीज़न में। अभी दिसंबर चल रहा है, मतलब ठंड यहाँ पे बहुत होनी चाहिए। यहाँ पे एक भी ठंड नहीं, हमने स्वेटर तक नहीं पहनी है। एंड सीरियसली गाइज, आप लोगों को एक बात और बताऊँ तो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग स्वेटर, कान में टोपी वोपी सब पहन के निकलते हैं एंड मुझे तो ठंडी नहीं लग रही है। मैंने बोला बाप रे, ये क्या है, इतनी गर्मी में पहने हैं। एक भी ठंड नहीं है, मतलब एक भी ठंड नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनको कैसे ठंड लग रही है इतनी गर्मी में। तो चलो, हो सकता है वो लोग यहीं के, तो उन्हें पता होगा कि ये ठंड है, बट मुझे तो नहीं लग रही। तो अभी हम निकलते हैं क्लास के लिए एंड मैं क्लास जाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी मैंने सिंपली फेस वॉश किया है एंड नारियल का ऑयल लगाया अपने फेस में एंड अभी देखती हूँ मैं क्या खाने का बनाऊँगी। एक्चुअली मेरा अभी कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ऐसे बिस्किट और चाय खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी इस समय, जब से मैं आई हूँ ना, मेरे को रात में कुछ खाने का मन नहीं करता ज़्यादा, मुझे भूख भी नहीं लगती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ एंड अभी फेस में ऑयल लगाने के बाद देखो, एक्चुअली मेरे को ना कोई क्रीम सूट नहीं करती है। तो मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया कि मैं कोई सी क्रीम यूज़ करूं, लेकिन मुझे ना कभी इधर दाने निकल जाते, कभी इधर। तो मैं इसीलिए समझ चुकी हूँ कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपने फेस में सिर्फ ऑयल लगा सकती हूँ एंड उसके अलावा मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मतलब डेली के लिए। अब एक दिन के लिए तो ठीक है, दाने निकल रहे चल रहा है, बट अगर मैं डेली क्रीम लगाती हूँ ना तो मेरी आंखें भी जलती हैं एंड मेरे पूरे फेस में यहाँ पे रैशेस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी सिंपल। एंड आप मेरे बाल देख सकते हो कितने स्ट्रेट लग रहे हैं। पता नहीं, अभी मेरे बाल एक दो दिन से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा बाल वॉश करने का भी मन नहीं कर रहा। मेरे को लग रहा है अभी ऐसे ही रहने दूँ, कुछ दिन बाद जब भी बाल मेरे को ख़राब लगेंगे तभी मैं वॉश करूँगी। क्योंकि अभी मैंने एक दिन ऐसे स्ट्रेट करके कर्ल्स कराया था, तो मेरे बाल इसलिए अभी अच्छे हो गए। और देखती हूँ, आज का व्लॉग यहीं पे तो एंड नहीं होगा, कल भी चलता रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि व्लॉग में अभी तक ऐसा कुछ मैंने दिखाया नहीं है कि मैं व्लॉग एंड करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को अभी ऐसे चलने देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल अब डायरेक्ट, क्योंकि अभी रात हो गई है एंड अभी शाम की भी एक क्लास तो थी, बट अभी तक मैम का कॉल नहीं आया। अभी 7:30 बज रहा है एंड कॉल अब आएगा भी तो मैं नहीं जाऊँगी शायद, क्योंकि लेट हो जाता है फिर आने में बहुत ज़्यादा। वहाँ से 10 बज जाते हैं, तो इसलिए मैं इतना लेट नहीं करूँगी, तो मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल या फिर अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने बिही कट किया है एंड यहाँ पे नमक रख लिया है एंड मिर्ची भी रख लिया है एंड अभी मैंने लड्डू को भोग लगा दिया है तुलसी पत्ता रख करके, क्योंकि जो भी मैं खाती हूँ सबसे पहले लड्डू को भोग लगाती हूँ एंड उसके बाद ही खाती हूँ। तो अभी लड्डू को ये मैंने भोग लगा दिया है, थोड़ी देर बाद मैं इसे खाऊँगी एंड मुझे बिही बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं आधे से ज़्यादा समय बिही ही खाती हूँ। मुझे बिही बहुत अच्छी लगती है, बट अभी मुझे लग रहा है कि बिही उतनी मीठी नहीं आ रही है। बट अभी जब भी मैंने स्टार्टिंग में खाई थी ना, तो बिही बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। तो अभी तो नॉर्मल है, ज़्यादा मीठी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है, नॉर्मल। तो खा लेते हैं, बट वो मीठी वाली बिही जो रेड होती है वो अलग ही अच्छी लगती है। तो अभी लड्डू का भोग लग जाए फिर मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ एंड रात के अभी 2 बज रहे हैं, तो 2 बज चुके हैं एंड एक्चुअली क्या है कि इस रूम में ना बहुत ज़्यादा छिपकली आती है। तो
मुझे उस वजह से नींद नहीं आ रही है। एंड मैंने और भी चीज़ें की थी कि छिपकली ना आए, वो स्पेस खुली हुई थी, तो जितना मुझसे हो पाया था मैंने टेप से, मतलब पेपर लगा के टेप से उसको टेपिंग कर दी थी, बट छिपकली वापस से आ रही है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है डर के मारे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ छिपकली कहाँ से आई थी। देखो, पहले इस जगह से आती थी, तो मैंने ना इसको ऐसा करके पैक कर दिया था कि छिपकली ना आए, कैसे भी कर दिया। रूम भले गंदा दिखे, मैंने सोचा कर देती हूँ। पूरा यहाँ से निकलता है, इसलिए मुझे और डर लगता था कि छिपकली अगर पैर रखेगी, पता चला वो पपड़ी निकल गई एंड बिस्तर में डायरेक्ट, क्योंकि बिस्तर यही है। एंड इसके बाद फिर आज मैंने देखा छिपकली वापस से आई हुई थी, वो भी इसके ये होल से, पंखे की। एंड यहाँ से आई थी। ये देखने के बाद तो मुझे जब से नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि मैं देख ली। एंड मतलब मैं सोने जा रही थी, मैंने देखा 12 बज रहे थे, मैं फ़ोन चला रही थी एंड लाइट्स भी ऑफ थी। तो मैंने देखा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि छिपकली हो सकता है ऐसे आएगी, तो मैं सोची कि एक बार ही देख लेती हूँ, क्योंकि अभी आ नहीं रही थी 2 दिन से, उससे पहले आ रही थी। तो मैंने सिर्फ देखने के लिए ऐसे लाइट ऑन किया, वो भी सिर्फ फ़ोन की लाइट ऑन की। एंड छिपकली मतलब एकदम से पेपर पे थी और पेपर ऐसे हिल रहा था, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा। मैंने लाइट ऑन किया, फ़ैन ऑफ किया एंड मैं बाहर जाके बैठी थी। तो फिर थोड़ी देर बाद छिपकली इस पंखे वाले से ऊपर चली गई, क्योंकि उसे पेपर वाले में से जगह ही नहीं मिली कहीं से जाने के लिए। तो अभी तो ये रूम में पुट्टी वगैरह भी अभी झड़ रही हैं, तो वो मैंने मतलब मैं अभी अपनी मम्मी को बताई हूँ, तो मम्मी कल आंटी को कॉल करके बोलेंगी, तो कल फिर अब यही काम होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे में सो ही नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है छिपकली। एंड मैं यहाँ पे फ़ोटो भी मेंशन कर दूँगी कि कैसी दिख रही थी छिपकली। तो इस तरीके से रहा नहीं जा सकता यार। रूम में ऊपर से बेड के नीचे, और छोटा सा रूम है, मैं कोई ऐसा ये भी नहीं कर सकती कि मैं बेड इधर उधर करूं, क्योंकि रूम ही छोटा सा है। मैं अगर ऐसे कर दूंगी तो मैं रहूंगी कैसे फिर एकदम, मतलब किसी भी इंसान को अगर कोई जगह 3-4 महीने रहनी है, अब लोग मुझे आके ना सजेस्ट करते हैं आप बेड ऐसे कर लो तो छिपकली आएगी भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेड के ऊपर तो नहीं आएगी कम से कम। भाई हमें अगर कोई जगह रहना है 3 से 4 महीने, तो कॉमन सी बात है 3 से 4 महीने हम अच्छे से रहेंगे ना यार। एकदम कैसे भी थोड़ी रह लेंगी कि गंदे में रह रहे हैं। तो मैं उस तरीके से नहीं कर सकती, मैं नहीं रह सकती वैसे, मुझे चीज़ें अच्छे से चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं रहती हूँ कि कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे फ़र्क पड़ता है और मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो अभी देखते हैं कि कल आंटी कराती हैं कि नहीं, क्योंकि कल मैं अपनी क्लास भी अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं क्लास जाती हूँ तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो मैं कल रुक करके काम ही देखूँगी कि काम हो रहा है कि नहीं। एंड अभी तो 2 बज गए हैं, तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड भी कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। देखते हैं कल क्या होता है।